अब आज जो पहले लिखेंगे, अब देखो हाउ टू राइट डाउन। तो सबसे पहले एल का ऑर्डर 4x4 है, ये तो तुम्हें मालूम हो गया। एल इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अबव एलिमेंट्स ऑल आर जीरो, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये जो ऊपर के एलिमेंट्स है उसको सारे जीरो लिखना है। अब सबसे पहले हम लोग ये जो डायगोनल एंट्रीज है पहले वो लिखेंगे। These diagonal entries we are going to fill। जीरो को छोड़ दो, एक्चुअली हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट डाउन वेट अ मिनट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट डाउन एल। अब आ जाओ फर्स्ट यू मैट्रिक्स में, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट, इसको लीडिंग वन बनाने के लिए क्या किया था हम लोगों ने, कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई किया था? देखो यहाँ पर R1 by क्या 2 किया है, डिवाइड बाय 2 किया है। ओके, एक सेकेंड। डिवाइड बाय 2 किया है, तो ये जो फर्स्ट एंट्री है इसको 1 बनाने के लिए डिवाइड बाय 2 किया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फर्स्ट एंट्री है एल में वो 2 हो जाएगा। लीडिंग 1 बनाने के लिए जो नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो नंबर यहाँ पर आएगा। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। यस और नो? यस मैम। अब ये लीडिंग 1 बन गया। अब लीडिंग 1 के नीचे जो एंट्रीज है वो एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एल में। कौन से? लीडिंग 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स। तो ऐसे तुम लोग उसको सर्कल करो, पहले इसको सर्कल करो, यहाँ पर 2 लिख लो, फिर उसके बाद ये देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है -4, 2 और -6 को। तो दीज एलिमेंट्स यू हैव टू राइट डाउन एज इट इज इन फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। अब ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट लीडिंग 1 और उसके बिलो एलिमेंट। अब आ जाओ सेकेंड लीडिंग 1 कैसे बनाया है। क्या किया है सेकेंड लीडिंग 1 बनाने के लिए, यहाँ पे आया है सेकेंड लीडिंग 1 की प्लेस पर 3 है, 3 से डिवाइड किया है। ओके, तो क्या होगा फिर यहाँ पर एल के एंट्रीज जो रहेंगे, फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा यहाँ पर। अब सेकेंड एलिमेंट का पोजीशन चेक करो, ये कौन सा पोजीशन है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में। वहां पर क्या लिखोगे तुम लोग, 3 लिखोगे। ओके, अब इसको 1 बना लिया। 1 बनाने के बाद आ जाओ ये मैट्रिक्स पर। अब लीडिंग 1 के बिलो एलिमेंट जो है वो चेक करो। तो यहाँ पर बिलो एलिमेंट्स को एज इट इज लिखना है -9 एंड 12। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो कैसे लिखा है मैंने एल। सबसे पहले क्या करना है, पहला लीडिंग 1 बनाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आएगा 2। अब यहाँ पर आ जाओ, लीडिंग 1 का जो कॉलम है उसके नीचे के जो एलिमेंट है उसको एज इट इज लिखना है यहाँ पर -4, 2, -6। अब आ जाओ नेक्स्ट लीडिंग 1। नेक्स्ट लीडिंग 1 कौन सी पोजीशन पर है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की पोजीशन पर है, तो वहां पर लिखेंगे हम लोग 3 और उसके बिलो एलिमेंट -9 एंड 12। ये हो गया। दोनों कॉलम समझ में आ गए सबको? यस मैम। यस मैम। अब आ जाओ थर्ड लीडिंग 1 पर। थर्ड लीडिंग 1 कौन सी पोजीशन पर है, अब आ जाओ थर्ड लीडिंग 1 पर। देखो थर्ड लीडिंग 1 कहां पर बनाया है हमने, कौन सी पोजीशन पर बनाया है,
Is this your third leading one? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो ये जहां पे जो पोजीशन पर बनाया ना उसी पोजीशन पर लिखना है हमें। तो अब आ जाओ एल में। देखो एल में मैंने लिखा है क्या वहां पर? 2 लिख लिया, उसी पोजीशन पर लिख लिया, मतलब थर्ड रो की पोजीशन पर लिख लिया। Yes, ma'am. ठीक है, देखो थर्ड रो की पोजीशन पर लिखना है, ये याद रखो तुम लोग। यहाँ पर रो वाइज जाना है हमें। ये हमने फर्स्ट रो में लिख लिया था, अब ये सेकेंड रो में लिख लिया था, और ये थर्ड रो में लिख लिया था। अब तुम बोलेंगे मैम यहाँ पे ये थर्ड रो और फोर्थ कॉलम का पोजीशन में है, लेकिन एल में है हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम का पोजीशन। इतना याद रखो कि ए का जो ऑर्डर है यहाँ पर इट इज 4/5 और एल का जो ऑर्डर है यहाँ पर वो है 4/4। ऑब्वियसली यहाँ पे एक कॉलम कम आएगा, तो इसीलिए जब ये एंट्रीज हम लोग लीडिंग वन के एंट्रीज जो एल में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हमें रो वाइज चेक करना है। समझ में आ गया सबको? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ओके, तो अब ये 2 लिख लिया और 2 के अब यहाँ पर आ जाओ, लीडिंग 1 बन गया। 1 के नीचे कौन सा एलिमेंट है? 4, तो अब 4 लिख लो वहां पर। देखो यहाँ पे 4 लिखा है मैंने, हियर इट इज। अब हो गया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट रो में लिख लिया, सेकेंड रो में लिख लिया, थर्ड रो में लिख लिया, अब बचा कौन सा रो? 4th row. फोर्थ रो। अब फोर्थ रो के लिए लास्ट लीडिंग वन कौन सा बनाया है? डिवाइड बाय 5 करके, फोर्थ रो के लिए, है ना? Yes, ma'am. अब उसको क्या करना है? फोर्थ रो का जो लास्ट एंट्री है वो तुम्हें लिखना है यहाँ पर 4। सो दिस, सॉरी 5, so दिस इज योर 5। ये हो गए सारे एलिमेंट्स। अब बचे हुए जितने भी ऊपर के एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 लिखना है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay, so in this way you will be able to find out the matrix L, that is lower triangular matrix. अब क्या करोगे तुम लोग? ये जो है L और U, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर वेरीफाई करेंगे कि करेक्ट है या नहीं। कैसे वेरिफिकेशन होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आना चाहिए? A आना चाहिए। तो बस वही चेक करो। समझा सबको? Yes, ma'am. Yes. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो अब देखो हम लोग को और एक एग्जाम्पल करना है। सबसे पहले हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। मैक्सिमा है सबके पास, मोबाइल में वगैरह सबके पास है। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और चेक करो आंसर ए आता है या नहीं। ऑल ऑफ यू राइट डाउन द कमांड and check whether you are getting the same answer as A or not. Ma'am. And do it fast. सबके पास है मैक्सिमा। हाँ बोलो वेटिंग में थोड़े स्टूडेंट्स हैं। बोलो। वेटिंग में स्टूडेंट्स हैं। हाँ हाँ, no one is there, उनको बोलो ज्वाइन करने के लिए। ओके, टेल मी द मैट्रिक्स। एल मैट्रिक्स बोलो मुझे क्या है? एल यू फाइंड करना है ना? पहले एल एंटर करेंगे, यू एंटर करेंगे, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो मैट्रिक्स के एंट्रीज बोलो एल के। 2, 0, 0, 0। यही है? Yes, ma'am. नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है? -4, 3, 0, 0। -4, 3, 0, 0। नेक्स्ट रो है 2 -9
2 1, 2 minus 9 2 1, लास्ट में 1 है ना या 0 है? 0 है मैम 0 है. 0 है क्या? हाँ सॉरी 0 है, वो बाय मिस्टेक वहां पे 1 आ गया. ठीक है, लास्ट रो बोलो. -6 12 4 5. -6 12 4 5, ये हो गया तुम्हारा एल मैट्रिक्स. अब यू सब्स्टिट्यूट यू एंटर करेंगे. देखो किसी ने किया है क्या, आया है आंसर मल्टीप्लिकेशन का ए? ये बहुत टाइम लेता है मेरा. किया है किसी ने? किसी का आया है क्या? आर यू डूइंग इट? मैम कर रहे हैं. हाँ वही पूछ रही हूँ. ठीक है, 1 2 -1/2 5/2 -1 1 2 -1/2 5/2 -1 0 1 1/3 2/3 -1 1 1/3 3 -1 है. Zero, 0 0 1 1/2. Is this your A? Check it. चेक करो. चेक करो ए के एंट्रीज. Let me check the entries. Okay, लोग चेक कर लो, मैंने चेक कर लिया. It is the same thing. That means your answer of L and U is correct. Is that clear to you how to find out the LU factorization? Those who have joined late, so try to solve the next example. Everyone solve the next example. और मैंने ये भी बताया था ना, 9th वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व करने के लिए बोला था. Yes or no? यू फाइंड करने बोला था. Yes, ma'am. हाँ, यू फाइंड करने के लिए बोला था. ठीक है, अब जाने दो. अब कौन सा किया है मैंने यहाँ पे सॉल्व. चलो, ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस वन. देखो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो बहुत इजी है, इजीली तुम्हें आंसर मिल जाएगा. लेकिन जो केस में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना, उसमें थोड़ा तुम्हें प्रॉब्लम आएगा. इसीलिए मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल सॉल्व किया, एग्जांपल नंबर 15. सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस मैट्रिक्स ए, और अब इसका REF फाइंड करेंगे सब लोग. और L कैसे लिखते हैं वो मैं बताती हूँ यहाँ पर.
कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑर्डर्स लिखेंगे। किसके किसके ऑर्डर्स लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ एल, ऑर्डर ऑफ यू, एंड डू इट फास्ट। दोज हु हैव ज्वाइन लेट, अभी जो 8:20 को जो 4-5 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, सॉल्व दिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड आउट दिस यू फर्स्ट, REF से कन्वर्ट करो, यू फाइंड करो, फिर एल फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे लिखना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। स्क्रीन पर आंसर है, चेक कर लो। हाँ, तस्कीन नाज, यू वांट टू आस्क समथिंग? नो मैम, गलती से हो गया। ओके, ठीक है। Everyone, you have to solve this example number 15, which is there on screen, and do it fast. कुछ करना नहीं है, REF फाइंड करना है और ऑर्डर्स बोलने हैं मुझे। हाँ कहानी निकाला बच्चे को। Completed? Yes or no? हाँ बोलो। ये -6 कैसे आया? जब हम बोलो। R2 -6 R1 अप्लाई करने के बाद जो दूसरा मैट्रिक्स बनता है ना, हाँ हाँ, उसमें थर्ड रो में -6। हाँ, वो कैसे आया? कौन सी? एक सेकंड। हाँ, इसकी बात कर रहे हो तुम? ये उसकी, उसके बाद फिर मैट्रिक्स जो निकला ना, ये वाला यस, -6 है ना ये। R3 + R4 करना है ना। R3 का एंट्री कितना है? -4 है ना। yes. और R1 का -2, तो -4 प्लस ऑफ -2 -6 हो जाएगा ना। ओके, ठीक, चलो नेक्स्ट बोलो। कोई पहुंचा है क्या यू तक? Take your time. यस मैम। Take your answer. यस मैम, राइट है। Right.
अच्छा, सबसे पहले मुझे एल का ऑर्डर बोलो। अभी यहाँ पर क्या आएगा? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एल, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ यू? एल का ऑर्डर बोलो। 3/3. 3/3. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ यू? यू का ऑर्डर बोलो। 3/4. 3/4. ओके, तो ये हो गया यू का ऑर्डर तुम्हारा 3/4। और एल का ऑर्डर मैंने बताया था तुम्हें कैसे फाइंड करना है। कोई रिपीट करेगा? जिसने भी लेट ज्वाइन किया है उनको समझ में आ जाएगा। कोई बोलेगा एल का ऑर्डर हमें कैसे फाइंड करना है? फातिमा, फातिमा शेख। Who is going to unmute yourself and tell me how to find out the order of L? Anyone from boys side? Who can unmute? Taskin, Yes, ma'am. tell them how to find out the order of L. पहले फर्स्ट लीडिंग एंट्री के जो है वो नहीं, लिखेंगे। ऑर्डर 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 3/3. कैसे आया? Here A has 3 rows. यस, Then पहले क्या करना है? ए में कितने रोज है चेक करना है। ए में कितने रोज है? 3. 3, इसलिए एल का ऑर्डर हो गया 3/3। हमेशा याद रखना है एल जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। जो लेट ज्वाइन हुए हैं समझ में आया उनको? तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। जो 4 to 5 स्टूडेंट्स वेटिंग में थे, 120 को जिसने ज्वाइन किया है। चलो, हो गया, ये एल का ऑर्डर हो गया। अब हम लोग एल के एंट्रीज फाइंड करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा? क्या होगा सबसे पहला एलिमेंट? 2. वो कहां से आएगा? वो कहां से आएगा? लीडिंग 1 बनाने के लिए जो नंबर से डिवाइड करते हैं वो नंबर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लीडिंग 1 बनाने के लिए मैंने 2 से डिवाइड किया, इसलिए यहाँ पर आ गया 2। हो गया? यस मैम. अब क्या करोगे नेक्स्ट? उसके नीचे के एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं? 2 के बिलो एलिमेंट्स। लीडिंग 1 बनाने के बाद जो 1 के नीचे जो एलिमेंट्स है उसको एज इट इज उठाकर यहाँ पर लिखना है। दैट इज 6 और -1। लेकिन लीडिंग 1 के बाद वाला चेक करना है। हाँ, समझा? यस और नो? यस मैम. अब क्या करना है? नेक्स्ट लीडिंग 1। नेक्स्ट लीडिंग 1 बनाने के लिए कौन से नंबर से डिवाइड किया था? 3. 3, इसलिए यहां पर आ गया 3। अब ये लीडिंग 1 बना लिया, उसके नीचे का एलिमेंट चेक करो कितना है? -6 है. तो यहाँ पर आ जाएगा -6। समझा? अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट लीडिंग 1 बनाने के लिए क्या किया है? डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बिलो कोई एलिमेंट है क्या? ये है तुम्हारा लीडिंग 1, लास्ट वाला लीडिंग 1। इसके बिलो कोई एलिमेंट है? नो मैम. नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द फाइनल वन। अब करना क्या है? ऊपर के जो भी एलिमेंट्स है उसको 0 बनाना है, 0 लिखना है। आर यू गेटिंग हाउ टू राइट डाउन एल? Yes. So this is your L, this is your U। अब दोनों भी मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और चेक करो आंसर ए आता है या नहीं आता है। अभी जैसे मैंने मैक्सिमम में बताया तुम लोगों को। Is that clear to you?
Yes, ma'am. Now write down this example. Example number 16. Completed? कहाँ तक आए? थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल है ये.
कंप्लीटेड? हो गया, कंप्लीट हो गया? यस मैम। सेम आंसर आया है जो स्क्रीन पर था? यस सर नो? यस मैम। ऊपर आ गया, ठीक है। अब उसमें एल देखो से फाइंड करेंगे। अब एल का ऑर्डर बोलो, सबसे पहले क्या होना चाहिए? 5/5। 5/5। लीडिंग वन कितने हैं यहाँ पर अपने पास? ये पहला वाला और ये दूसरा, इतने ही है ना, या कोई है और? बस। ओके, तो ये वन यहाँ पे लीडिंग वन है, ये फर्स्ट एंट्री 2 लिख लिया, लीडिंग वन के एंट्रीज जो भी है वो एज इट इज यहाँ पर लिख लिया, -4 3 -6 8, ये हो गया पहला कॉलम। अब आ जाओ सेकेंड लीडिंग वन पर। सेकेंड लीडिंग वन में कौन सा नंबर है? -7, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया -7। अब ये है तुम्हारा लीडिंग वन, उसके बिलो एलिमेंट कौन से हैं? 14 -14 21, सो आई हैव रिटन हियर 14 -14 21। बस हो गया। अब बाकी के कहां से लाएंगे? तो हमेशा जब भी याद रखो, whenever you have these type of examples, so the remaining columns you have to insert from the identity matrix. Write down in your notebook. If you won't be able to complete L using these multipliers, इसको multipliers बोलते हैं actually, what you have to do, you have to insert the remaining columns from the identity matrix. Got it? यस मैम। तो रिमेनिंग कॉलम्स कौन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? फिर ये थर्ड कॉलम है ना, तो 5/5 का आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स रहेगा उसमें थर्ड कॉलम चेक करो कौन सा है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, वो उठा के यहाँ पे डालने हैं। So is this your third column of the identity matrix of order 5/5? 0 0 1 0 0. Yes or no? यस मैम। Okay. So this is your L and this is your U. अब दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो, यही आंसर आता है क्या? ये जो मिला है हमें, ये जो ऑलरेडी है, दैट मीन्स अगर सेम आता है मल्टीप्लाई करने के बाद में, दैट मीन्स योर आंसर ऑफ L and U is correct. ओके, ये L है। हाँ, यहाँ पे तुम लोग ऐसे, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। मैम, हाँ बोलो। ये L को 5 रो में क्यों बनाए, 5 कॉलम्स में? हाँ, क्यों बनाए 5 कॉलम्स में? कोई बताएगा? क्या बताया था मैंने? ए के रोज चेक करना है। ए में कितने रोज है? व्हाट्स योर नेम? अम्मार। अम्मान। अम्मार। अम्मार, ठीक है। अम्मार, ए में कितने रोज है? 5। तो एल का ऑर्डर क्या होगा? इक्वल रहेगा 5 and 5. ओके, ओके। तो इसलिए यहाँ पे इसका एल का जो ऑर्डर मैंने लिखा है यहाँ पे 5/5 लिखा है। समझा? ओके, यस। और सिर्फ यहाँ से ये जो हमने जो REF में कन्वर्ट किया है, यहाँ पर से सिर्फ हमें L के 2 ही कॉलम मिल रहे हैं, तो बाकी के 3 कॉलम्स कहाँ से लिखेंगे? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लेना है। समझा? यस मैम। किसी को और कुछ डाउट है इसमें? देखो, मैंने LU डिकम्पोजिशन के जितने भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स थे, तीनों भी सिंपल, डिफिकल्ट और जो ये आइडेंटिटी वाला जो है, ये सारे मैंने कवर कर लिए हैं। अभी एक भी टाइप का एग्जांपल नहीं रह गया है। ऑल आई हैव कवर्ड। व्हाट्स योर वर्क नाउ? क्या करना है अभी तुम लोगों को? बोलो, क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस, अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी आ जाओ तुम लोग मैक्सिमा पर।
मैक्सिमम में मैंने दिए ना कमांड्स LU के, गेट LU, फैक्टर ऐसे था। मैंने बोला था तुम लोग को, जब थ्योरी में हो जाएगा तो मैं बताऊंगी ये क्या है एक्चुअली। यस और नो? यस मैम। तो वो जो कमांड था LU, वो इस टाइप के क्वेश्चंस LU फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए है। तो वो जो तुम्हारा सेकेंड वाले कमांड से जो 3 मैट्रिसेस मिलते हैं ना तुम्हें, उसमें से तुम्हें पहचानना है L कौन सा है और U कौन सा है। ओके? तो अभी तुम लोग क्या करोगे, ये जो मैट्रिक्स है 16th वाला अभी जो हम लोग ने सॉल्व किया है, उसको वो कमांड से सॉल्व करेंगे। क्या है बोलो कमांड? लास्ट में बता देती हूँ क्योंकि 5 मिनट और बाकी है। पहले क्या करना है बोलो? LU का कमांड है क्या किसी के पास? यस। मैट्रिक्स के एंट्रीज बोलो पहले मुझे A के। अभी जो तुमने मैट्रिक्स लिखा है कौन सा मैट्रिक्स? ये 16th वाला, 2 - 6 6, ये वाला। ठीक है, इसका हम आंसर चेक करेंगे। हाँ बोलो एंट्रीज बोलो, कोई एक, तस्किन नाज या फातिमा या अम्मार। चलो बोलो जल्दी, कोई एक बोलो। -4 5 -7 -4 5 -7। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। 3 5 -1 3 5 -1। सॉरी, नेक्स्ट बोलो। -6 4 -8 -6 4 -8। नेक्स्ट 8 -3 9 8 -3 9। ओके, दिस इज योर मैट्रिक्स A। हाँ, अब बोलो क्या आएगा, कमांड बोलो LU फैक्टराइजेशन का। है ना सबके पास? यस मैम। LU _ factor of A. LU सॉरी, X assigns to LU _ factor या factors, फैक्टर। फैक्टर A। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा बोलो? Now here it is giving you the error. Let's see. चलो नेक्स्ट बोलो, उसके बाद वाला कमांड बोलो। Get _LU _ factors of small x. Get _LU _ factors of small x. So here this command works for only the square matrices. Okay. So you have written this command, तो वहां पर लिखो तुम लोग प्रैक्टिकल में, this command works for only square matrices. नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस अगर रहेंगे तो उसके लिए कमांड क्या होगा, आई शो यू। ओके, ये महविश गेट _LU _ फैक्टर्स जो लिखा है उसमें ब्रैकेट में x लिखो और यहाँ पर x असाइंस टू लिखो फर्स्ट इसमें, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ कमांड डालने से तुम्हें आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, देन विल मीट इन प्रैक्टिकल ना। और प्रैक्टिकल में जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, नोट डाउन ऑल द डाउट्स। किया है क्या सबने? किया है? यस सर नो?
यस मैम, बट एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था। हाँ तो ठीक है ना, जो भी है डाउट्स तो है ना तुम्हारे पास? यस मैम। हाँ तो वो अभी लेक्चर में हम क्लियर करेंगे प्रैक्टिकल केस में। ओके, सेकेंड हाफ मेरा रहता है ना आज, तो सेकेंड हाफ में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। और सारे के सारे प्रेजेंट रहना, हाँ, क्योंकि आज जो मैं मैक्सिमा का जो रिवीजन लेने वाली हूँ, उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू टेक द रिवीजन ऑफ ऑल द मैक्सिमा शीट। इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि आज का जो प्रैक्टिकल है वो इम्पोर्टेंट है। तीनों प्रैक्टिकल में से जो भी कमांड है तुम्हारे पास, जो भी कमांड नहीं आ रहे तुम्हें, वो सारे हम लोग चेक करेंगे। ओके, इज इट ओके? यस मैम। ओके मैम। Okay, you may leave now. We'll meet again in practical.